हजारों साल पुरानी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जनपद की उदयपुर पर्वत चोटी या स्वर्गाश्रम की कथा सिद्धनाथ बाबा और महाकाली के रूपों में गोरंग देश सोर घाटी निवासियों में अवतारवाद को पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शाती है। 15वीं शताब्दी के इर्द गिर्द उदयपुर पर्वत शिखर पर विजयबम राजा और 1600 सन्यासियों को जोगी राठ के नाम से प्रतिष्ठित करती है। यह गंधर्व विद्या तभी से निरंतर वर्तमान तक चली आ रही है, किंतु इससे पूर्व उदयपुर नाम और सिद्धनाथ बाबा का उल्लेख भी आया होगा। उदयपुर में वर्तमान में भी सिद्धनाथ का मंदिर, महाकाली का डोला, महलों के अवशेष, ओखल विद्यमान है। उदयपुर या स्वर्गाश्रम का नाम नेपाल के राजा उदयदेव के नाम से अस्तित्व में आया। पंद्रहवीं शताब्दी पूर्व नेपाल में उदयदेव और जिया रानी महारानी बहुत लोकप्रिय शासक थे। उनके 9 पुत्र थे। उनके राज्य में शिवनाथ बाबा सिद्ध हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने राजा से कुछ मांगा। उदयदेव के इनकार करने पर क्रोधित बाबा शिवनाथ के श्राप से उनके सभी पुत्र मृत्यु की आगोश में समा गए। राजा को बहुत पश्चाताप हुआ और कई वर्ष उदयदेव ने बाबा शिवनाथ की सेवा की। प्रसन्न होकर बाबा शिवनाथ ने उनके पुत्रों को जिंदा कर दिया, किंतु एक पुत्र सिद्धनाथ का पालन पोषण स्वयं किया। सभी विद्याओं में पारंगत बनाकर सिद्धनाथ शिव रूपी शक्तियों के स्वामी हो गए। सिद्धनाथ जो कि रुद्रावतारी हैं, वह जोशियों से बहुत अनुराग रखते थे। नेपाल के राजा उदयदेव ने सिद्धनाथ को उदयपुर चोटी में षटकोणीय महल और महाकाली तथा भैरव मंदिर बनाने के लिए सोर घाटी पिथौरागढ़ भेज दिया। महल और मंदिर निर्माण के बाद उदयदेव राजा जोशियों के संरक्षण में अपने राजकुमारों और महारानी जिया रानी को छोड़कर उदयपुर आ गए और उदयदेव के नाम से उदयपुर पर्वत या स्वर्गाश्रम नाम प्रचलन में आ गया। तभी से रुद्रावतारी सिद्धनाथ की प्रेरणा से ही कुंभ हरिद्वार से 1600 सन्यासी भी उदयपुर में आकर तपस्या करने लगे। जब उदयदेव राजा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में उदयपुर से ही सिद्धनाथ बाबा की कृपा से स्वर्ग को गए, इसलिए उदयपुर को स्वर्गाश्रम कहा जाता है। उदयदेव के उपरांत 15वीं शताब्दी बाद विजयबम का शासन स्थापित हुआ होगा, जिसमें गंगोली हाट के राजा मनकोटी के साथ भीषण युद्ध में 1600 सन्यासी दिवंगत हुए। विजयबम के शिकार जाने पर घात लगाकर यह हमला हुआ था, जिसमें उसकी रानी ने प्राणों की आहुति देकर महाकाली रूप धारण कर अवतार लिया।
यह बात जागो जागरों में ढोल की थाप पर गुरु सिद्धनाथ अवतरण कराता है, बताता है। इस तरह 2 खंडों में सिद्धनाथ अवतरण विभक्त सिद्धनाथ की कथा बहुत पवित्र है। सिद्धनाथ और जोशियों का साथ महाराष्ट्र सिद्धनाथ मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश सिद्धनाथ के मंदिर में भी दिखलाई पड़ता है। अत्यंत शक्तिशाली सिद्धनाथ का दूसरा भाग जल्दी ही मैं आप लोगों के मध्य लाने का प्रयास करूंगा। कितना सुंदर और सुरम्य यह स्थल है। यह मंदिर का प्रांगण है। यहाँ पर ये धुनी है, धुनी में ये आयुध हैं सिद्धनाथ बाबा के, महाकाली और सिद्धनाथ। ओट एक पर्दा बीच में लगा रहता है। चूँकि सिद्धनाथ हमेशा स्त्रियों से पर्दा करते हैं, इसलिए महाकाली और सिद्धनाथ बाबा के मध्य जो है एक ओट पर्दा स्थापित है, बीच में एक दूसरे को नज़र नहीं पड़ती है। यहाँ से ये उदयपुर मूल मंदिर दिखलाई पड़ता है। मैं मूल मंदिर में गया हूँ, मैंने स्वयं वहाँ सब कुछ देखा है। बहुत ही सिद्ध स्थल है। यह मंदिर भी दिव्य और सिद्ध मंदिर है। बताते हैं कि उदयपुर में राजा उदयदेव माता वैष्णो देवी की आरती किया करते थे। उस दिशा को मुँह करके शाम को संध्या आरती हुआ करती थी और वहाँ ओखल है और तमाम ऐसी चीज़ें विद्यमान हैं जो संकेत करती हैं। लेकिन उदयपुर का नाम कैसे आया, यह बात मैंने इसमें स्पष्ट की है और सिद्धनाथ बाबा या जोगीराट की उत्पत्ति के संबंध में भी मैंने इस पर प्रयत्न किया है कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकूं।